Hello, good afternoon, friends. This is my third video, and today I am teaching that how to make a good handwriting in English. कि बच्चे को सुंदर इंग्लिश लिखना कैसे सिखाया जाए। तो इंग्लिश में जो ये 4 लाइन वाली कॉपी है, सबसे पहले हम इसका यूज़ करेंगे। विल यूज़ दिस 4 लाइन कॉपी एंड इन दिस 4 लाइन कॉपी इट हैज़ सम मीनिंग। इसकी एक मीनिंग है। इसमें जो 4 लाइन्स बनी है, ये 4 लाइन्स इसलिए बनी हैं कि कुछ लेटर्स ऐसे रहते कि बीच के 2 लाइंस में रहते हैं, कुछ 1 2 3 ऊपर के 3 लाइंस में रहते हैं, कुछ लेटर्स नीचे के 3 लाइन में रहते हैं और कुछ लेटर्स 4 ही लाइन में रहते हैं। तो हमको वो लेटर्स वैसे ही बनाने हैं और वैसे ही प्रैक्टिस करवानी है। अगर जब हम वैसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे तो धीरे धीरे बच्चों का हाथ सेट हो जाएगा। सभी स्कूल्स में और सभी प्राइमरी स्कूल्स में ऐसी कॉपीज़ का यूज़ किया जाता है, लेकिन उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी मेरे पास एक बच्चा है और वो अभी 10th क्लास में है, और शुरू दिन जब वो ये यहाँ पे आया था तो ये उसकी हैंड राइटिंग है। दिखाओ, ये दिखाओ। ऊपर हमने लिखा हुआ है एक लाइन और उसको हमने कहा कि इसकी प्रैक्टिस करो। फिर ऐसा बताया कि कौन सा लेटर आपका छोटा हो रहा है, लेटर दिखाओ, कौन सा लेटर आपका बड़ा हो रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे, यू सी दैट ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज आ रहा है। डे बाय डे हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी हैंड राइटिंग में कितना चेंज आया है। और ये डेट है, डेट शो द डेट 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल की डेट है। एंड डे बाय डे ही इज इम्प्रूविंग नाउ एंड डे बाय डे इफ़ ही प्रैक्टिस धीरे धीरे होगा, हाथ धीरे धीरे सेट होगा, एकदम से नहीं होगा। हमको कम से कम इस पेज को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगाना है, 10 मिनट। और बहुत जल्दी करेंगे तो 5 मिनट, और ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे, और ये डेट आपकी है, ये डेट है। धीरे धीरे ऐसा उसको बताया हमने बीच में भी, और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चेंज इज कमिंग देयर। लेटर्स आर इन शेप, ग्रेजुअली लेटर्स आर इन शेप। और ये है 22 अप्रैल, 22 ऑफ अप्रैल। थोड़ा सा ठीक हुआ है, और उसको मार्किंग भी देते जा रहे हैं कि भाई आज आपने 10 में से कितने मार्क्स का काम किया। ये 5 मार्क्स पर, ये 22 अप्रैल को ये 5 मार्क्स पे पहुंच गया। शुरू दिन उसकी अगर मार्किंग नहीं करी होगी तो 1 या 2 नंबर का था। और फिर उसको ऐसे दिखाया गया कि लेटर्स को ऐसे लिखना है आपने, और ये 22 अप्रैल तक उसमें काफ़ी सुधार आया है। बीच बीच में जब स्पीड तेज़ हो जाती है, व्हेन एवर द स्टूडेंट ट्राइज टू राइट वेरी फास्ट, फिर वो बिगड़ जाता है, फिर हाथ सेट नहीं होता है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको फास्ट लिखने की आदत है, तो हाथ सेट करने में थोड़ा सा देर लगेगा। बट इफ़ यू टेक प्रॉपर टाइम, अब ये 6 मार्क्स आ गए। कितने तारीख को है ये 23 को 6 मार्क्स आ गए। देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इज शोइंग, एंड 6.5 मार्क्स ऑन 27th April, and then gradually on 30th of April, and he is writing perfectly well. And I think that on 1st of May he wrote like this, and improvement is there every way. But first line मैं लिखता हूँ ऊपर, every time you will see that first line is mine, and then he follows it, and he's following with all hard work, with all interest, and that's why अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सुधार होगा। अब आप देखिए, फर्स्ट ये राइटिंग थी, हैंड राइटिंग आपको साफ दिख सकता है। यू कैन सी क्लियरली लेटर्स आर नॉट इन प्रॉपर शेप, प्रॉपर प्लेस। आज इसकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर हो गई है। ये देखिए, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए, ये हैंड राइटिंग है। तो प्रैक्टिस की इतनी पावर होती है। दिस इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप भी अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाएं, धीरे धीरे सिखाएं। एक लाइन में आप अपने आप लिख सकते हैं। एक लाइन जैसे सपोज मैंने लिख दिया कि माई नेम इज़, क्या नाम है आपका? माई नेम, इसका नाम ऋषभ है। आराम से इज, जब तक बच्चे का हाथ सेट नहीं होता है तब तक आपको आराम से ही उससे लिखवाना है। और स्कूल से उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है कि जल्दी करो जल्दी करो, और इस होमवर्क के चक्कर में बच्चे की हैंड राइटिंग बेकार हो जाती है धीरे धीरे। और बिकॉज काम ज़्यादा रहता है तो टीचर्स भी इस पर फिर ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज दे हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। तो आप, और हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग किसी की होती है तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और
हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हैंड राइटिंग सिर्फ आपको कॉपी में या कोई किसी के देखने के लिए अच्छी नहीं लगती है। इफ़ यू हैव गॉट अ गुड हैंड राइटिंग, आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होता है ना। दो माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट वेल, बट वन शुड ट्राई टू राइट ऑन proper places of these lines. Proper lines should be there. Letter should be in proper shape. जो लेटर, कोई भी लेटर इन दो लाइन से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ए ऐसे बना दिया, ये छोटा हो गया, या ए ऐसा बनाया, ये छोटा हो गया, पूरा लाइन को कवर करना चाहिए, ऐसा हो गया ए। जो बीच में लेटर्स आता है, एम को देखिए 1 और इसका दूसरा एच भी ऊपर भी नीचे भी टच करना चाहिए, और यहाँ कर्व इतना होना चाहिए। अगर मैं एम को ऐसे लिखूँगा एम, तो वो बेकार हो जाएगा। और एन है सपोज, तो एन को भी ऐसे पूरा प्रॉपर शेप में लिखना चाहिए। अगर मैं एन को ऐसे लिखूँगा तो कहाँ अच्छा दिखेगा। तो कर्सिव राइटिंग का ही मतलब है, ये 4 लाइन्स है, 1 2 3 4, इन 4 लाइन्स की हमने अगर कॉपी ले रखी है तो हमने उन लेटर्स को उन लाइन के हिसाब से और अपने शेप के हिसाब से ही लिखना है, ऐसे वैसे नहीं लिखना है। वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इसीलिए बनाया गया, और इसका पर्पज़ ही ये है कि आपका हाथ और सेट हो, बच्चे का हाथ सेट हो, हैंड राइटिंग एकदम परफेक्ट हो। और बच्चे को तो कर्सिव हैंड राइटिंग में ही लिखना चाहिए, और वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे स्पीड अच्छी आती है। और जो लेटर्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो लेटर्स बुक में लिखे रहते हैं, जैसे लेटर्स बुक में है वैसे हैंड राइटिंग को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, आधा वो कर्सिव बनाते हैं और आधा ऐसा बनाते हैं। कभी आर को वो ऐसे बना देते हैं और कभी आर को फिर वो ऐसे बनाते हैं, तो उनका एक हाथ सेट नहीं होता है। कभी टी को यूँ बना देते हैं और कभी टी को यूँ कर देते हैं, तो हाथ कैसे सेट होगा। कभी एफ़ को यूँ बना देते हैं, ये एफ़ है, अब बाद में उनको लगता है कि ये कठिन है तो सीधा एफ़ कर देते हैं, तो ऐसे में उनका हाथ सेट नहीं होता और उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो अच्छी हैंड राइटिंग के लिए आपको क्या करना है कि take this 4 line copy and practice 1 line, write 1 line। आप लिख सकते हैं फॉर ए चाइल्ड, और उसको बोलो कि आराम से लिखो, हाथ सेट हो जाएगा। 3 महीने का अगर कंटिन्यू करेगा तो हाथ सेट हो जाएगा। और फिर जब फास्ट लिखने के चक्कर में हैंड राइटिंग ख़राब होती है तो फिर से इस पर आ जाओ प्रैक्टिस पे। ऐसा सीखने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमने बचपन में सीखा था, अब हम बड़े हो गए हैं और अभी हमारे काम की नहीं। हर चीज़ अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अगर उसको सिंसियरली नहीं किया जाए तो वो ख़राब हो जाती है। तो बीच बीच में मैं अभी भी इस पर लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चों से करवाता हूँ। 6, 7, 8 में देखा कि किसी की हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, बेटा कम टू योर कर्सिव राइटिंग, योर कर्सिव हैंड राइटिंग इज़ गुड, और इसको फिर बुलवाते हैं, फिर इसमें करवाते हैं, फिर बच्चा समझ जाता है तो बच्चे कर लेते हैं।